परी के धक्के की वजह से फेवरेट खुद को संभाल नहीं पाए और गिर पड़ी। परी फिर भी ज्यादा ध्यान नहीं दी और जल्दी से खुद भी रूम के अंदर जाके रूम अंदर से लॉक कर दी। अल्पविराम। परी को रूम लॉक करते देख फेवरेट के दिल की धड़कन बस रुकने ही वाली थी। वो अब मरने के लिए तैयार थी। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। रूम लॉक करते ही परी फेवरेट की तरफ पलटी और उसको देखते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ा दी। फेवरेट अपने डरे से हमें आंखों से परी को अपने तरफ आते देख रही थी। उसको लगा बस आज तो मरना तय है। लेकिन तभी फेवरेट को उसके राम जी की याद आ गई। राम को याद करते ही उसमें एक अलग एनर्जी आ गई। फेवरेट अपने मन ही मन राम को याद करते हुए बोली, हम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते, अभी तो हमें अपने राम जी को पापा भी तो बनाना है। ये याद करते ही फेवरेट झटके से उठी और भाग के बेड के दूसरी तरफ चली गई। परी उसको फिर से भागते देखी तो मुंह बनाते हुए चिढ़ के बोली, लगता है आपके हाथ पैर तोड़ने पड़ेंगे, तभी आपका भागना बंद होगा और हम अपनी बात कर पाएंगे। परी तो ये बात चिढ़ते हुए गुस्से में बोली थी, पर फेवरेट इसको भी सच मान ली। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। वो अपने आंखों को बड़ा बड़ा करके परी को देखने लगी और मिमियाते हुए बोली, हुकुमरानी आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप तो हमें बहुत पसंद करती थी ना। परी फेवरेट का बात सुन के उसकी तरफ बढ़ते हुए प्यार से बोली, हम अब भी आपको पसंद करते हैं, इसलिए तो कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करेंगे। परी को अपनी तरफ आते देख फेवरेट भाग के दूसरी तरफ चली गई। फेवरेट को दूसरी तरफ जाते देख परी अब वही खड़ी होकर उसको देख के कुछ सोचने लगी। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। वो फेवरेट से दूरी बनाते हुए बेड पे बैठ के बोली, अच्छा आप देखिए हम आपसे दूर हैं, हम यहाँ बेड पे हैं, आप वहाँ सोफे पे बैठ जाइए। ठीक है अब। फेवरेट परी का बात सुन के उसको शक भरे नजरों से देखते हुए अपने आंसू को पोंछते हुए सोफे पे बैठ गई। उसके बैठते ही परी चैन की सांस ली। फिर परी फेवरेट को देख के उसका मन टटोलते हुए पूछी, आपको प्रिया कैसी लगती है। परी की बात को सुन के फेवरेट चौंक गई, फिर सवाल समझते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ बोली, लड़की जैसी। फेवरेट का जवाब सुन के परी सदमे में चली गई और फेवरेट को बेचारगी से देखती रह गई। फेवरेट जवाब देके अपने चमकते आंखों से परी को देखने लगी। जैसे उसका जवाब सुन के परी अभी उसकी शान में तालियों की बौछार कर देगी। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। पर सच तो परी ही जानती है, फेवरेट का ऐसा अजीब जवाब सुन के परी अपने आगे का सवाल भी भूल गई। ओपन माउथ स्माइल। उसका मन कर रहा था अभी उठ के फेवरेट को एक फ्लाइंग चप्पल खींच के दे। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। परी को चुप देख के फेवरेट वही सोफे से चहकते बोली, हुकुमरानी सा आप आगे पूछिए, हम सब जवाब देंगे, वो भी सुटिक्का सही। अब उसको परी से डर लगना भी कम हो गया था। अरे वो सोफे से बेड तक की डिस्टेंस की वजह से बस उतने से दूरी को फेवरेट इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर समझ के रखी थी, जैसे परी उसको कभी पार ही नहीं कर सकती। टीयर्स ऑफ जॉय। परी खुद को शांत करते हुए इस बार अच्छी से बोली, हमारा मतलब है प्रिया आपको कैसी लगती है, अच्छी या बुरी। परी का सवाल सुन के फेवरेट हंसते हुए बोली, ओ ऐसे, हम कुछ और ही समझ गए, कह के दांत दिखाने लगी। परी उसको घूर के देखने लगी तो फेवरेट छत से दांत अंदर करके सोचते हुए अच्छे से बोली, हमारी उनसे कभी बात नहीं हुई, पर ऐसे देखा जाए तो वो किसी से गलत तरीके से बात भी नहीं करती है, फिर चाहे वो नौकर हो या घर के लोग। फेवरेट की बात सुन के परी व्यंग से मुस्कुराते हुए दूसरा सवाल पूछी, क्या आप कभी भी चाहेंगी कि हम और हुकुम सा अलग हो जाए। परी की बात सुन के फेवरेट हड़बड़ी में बोली, नहीं नहीं हुकुमरानी साहब आप कैसी बात कर रही हैं, आप हुकुम सा से अलग कभी नहीं हो सकती, हम ही क्या इस घर के कोई लोग नहीं चाहते होंगे कि आप दोनों कभी भी अलग हो जाए। फेवरेट की बात सुन के परी की आंखें नम हो गई। वो एक सरकास्टिक स्माइल देते हुए बोली, आपकी वही अच्छी प्रिया मैडम हमें और हुकुम सा को अलग करने की हर मुमकिन कोशिश कर चुकी हैं, यहाँ तक कि हमारा रेप तक करवाने वाली थी। कहते हुए परी को वो दिन याद आ गया जब परी उन गुंडों के बीच फंसी थी। ये याद करते ही परी रोने लगी। परी का रेप सुन के ही फेवरेट के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वो अपनी फटी आंखों से परी को देखती रह गई। परी अब भी रो रही थी। फेवरेट से जब ये नहीं देखा गया तो सोफे से उठ के परी की तरफ भागी और उसके पास बैठते हुए उसके कंधे पे हाथ रख दी। परी अपने आंसुओं से भरे आंखों से फेवरेट को देखने लगी, फिर लपक के उसके गले लग गई। फेवरेट भी उसको कस के पकड़ ली। परी को रोते हुए फेवरेट पहली बार देखी थी। परी को ऐसे देख के फेवरेट की आंखें भी नम हो गई। फेवरेट परी का सर सहलाते हुए नम आवाज में बोली, हुकुमरानी सा हमें पूरी बात बताइए। फेवरेट की बात सुन के परी रोते हुए फेवरेट को सब बताने लगी कि कैसे प्रिया सुमन की अश्लील फोटोज ली, कैसे हुकुम सा को वो धमकी दी। सब कुछ सुन के फेवरेट को प्रिया से नफरत होने लगा। परी फेवरेट से अलग होते हुए बच्चे की तरह सुबकते हुए बोली, फेवरेट आपको पता है वो 5 लोग थे। फिर अपनी गाल को छू के बोली, ये हमारा था, उसने बहुत तेज मारा था हमें। फिर हाथ के ब्लाउज की बाह पकड़ के बोली, ऐसे खींच के इसको फाड़ दिया था। पता है हमें बहुत गंदा लगा था उन लोग का छूना। फिर फेवरेट को कंधे से पकड़ के रोते हुए बोली, फेवरेट अगर हुकुम सा वक्त पे नहीं आते ना तो वो हो जाता जो प्रिया चाहती थी। फेवरेट अगर उन लोग हमारे साथ कुछ कर देते ना तो सच कहते हैं हम अपनी जान दे देते। कहते हुए परी अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपाए फफक के रो पड़ी। परी की ऐसी हालत देख के फेवरेट भी रोने लगी। थोड़ी देर बाद परी फेवरेट को देखते हुए नफरत से बोली,
अगर उस गलती के लिए हमने प्रिया को चाबुक से मारा तो क्या गलत किया, बताइए। क्या अब भी आपको लगता है कि हम गलत है? फेवरेट परी की बात सुन के गुस्से में बोली, नहीं हुक्मरानी सा, आप बिल्कुल भी गलत नहीं है। फिर परी के हाथ पे अपना हाथ रखते हुए बोली, हुक्मरानी सा, हम आपकी हर तरह से मदद करने को तैयार है, आप बस हुक्म कीजिए क्या करना है हमें। हम उस चुड़ैल को छोड़ेंगे नहीं। अब हम दोनों मिलकर उस चुड़ैल की बेन बजाएंगे। फेवरेट की बात सुन के परी मुस्कुराते हुए फेवरेट से बोली, अभी तो हम कुछ सोचे नहीं है, पर बहुत जल्द कुछ सोच ही लेंगे, तब हमें आपके मदद की बहुत जरूर पड़ेगी। फेवरेट परी का बात सुन के बोली, हुक्मरानी सा, हम अब से आपके साथ है। ये सुन के परी फेवरेट के गले लग गई। तभी परी का फोन बजा। परी फेवरेट से अलग होकर अपना फोन साइड टेबल से उठा के देखी। स्क्रीन पे बेबी देख के खुशी से चहकते हुए फोन उठा ली। उसके फोन उठाते ही सामने वाले शख्स ने कुछ कहा, जिसे सुन के परी खुशी से लगभग चीखते हुए बोली, क्या ये कोई मजाक तो नहीं है ना तेरा? सामने वाले शख्स का जवाब सुन के परी खुशी से बोली, ठीक है बेबी, तू जल्दी से आ जा, हम तुझे एयरपोर्ट लेने आ जाएंगे। फिर परी फोन रख दी। फोन रखने के बाद भी उसके चेहरे से खुशी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। फेवरेट जो कि तब से बैठी परी की बातें सुन रही थी, परी के फोन रखते ही बोल पड़ी, हुकुम रानी सा, बेबी कौन है? कहीं आप हुकुम सा को धोखा देने के बारे में तो नहीं सोच रही ना? कहते हुए अपने मुंह पे हाथ रख के परी को हैरानी से देखने लगी। परी फेवरेट की बात सुनी तो जोर से हंसने लगी। फिर हंसते हुए बोली, बेबी को आने तो दीजिए, फिर उनसे मिलके आप खुद समझ जाएंगी हम हुकुम सा को धोखा दे रहे हैं या नहीं। कह के एक आंख दबा दी और उठ के बाथरूम में जाके अपना फेस वॉश की और फेवरेट के साथ कमरे से निकल के मासा के रूम में चली गई। फेवरेट कमरे से निकल के किचन में चली गई और काम करते हुए सोचने लगी, कौन है ये बेबी? फिर चिंता में बोली, हे भगवान, अगर हुकुम सा को पता चला कि हुक्मरानी सा किसी और से प्यार करती है, तो कहीं गुस्से में हुकुम सा हुक्मरानी सा के बेबी की जान ना ले ले। कौन है ये बेबी? बोलो बोलो, टेल टेल, ग्रिन ग्रिन ग्रिन। आज थोड़ा टाइम मिला तो सोचे एक और दे दूं स्माइल स्माइल। अगर कभी हमें टाइम मिला तो 2 एपिसोड्स दे देंगे, वरना एक तो पक्का है। परी मासा से परमिशन ले चुकी थी बेबी को अपने साथ महल में ही रखने के लिए। परी अब बहुत एक्साइटेड थी बेबी से मिलने के लिए। परी से अब सब्र ही नहीं हो रहा था, वो जल्दी से रूम में रेडी होने गई। थोड़ी देर में रेडी होके वो रूम से निकली। सीढ़ियों से होते हुए जब हॉल में पहुंची तो देखी कि सुमन, गंगा और प्रिया किसी बात पे हंस रही थी। सुमन और गंगा को प्रिया के साथ इतना घुला मिला देख के परी फिर से प्रिया के बारे में सोचने लगी। इस वक्त वाली प्रिया कोई चालबाज प्रिया लग ही नहीं रही थी। उसको देखते हुए परी मन ही मन खुद से बोली, क्या ऐसा हो सकता है कि जो ये हम लोग को दिखाने की कोशिश कर रही है वो सच हो ही ना? समझ ही नहीं आ रहा कौन सा चेहरा प्रिया का असली चेहरा है, वो जो हमारे और हुकुमसा के सामने है या वो जो बाकी घर वालों के सामने है। तभी बेबी की याद आते ही परी अपना सर झटकते हुए प्रिया का ख्याल अपने दिमाग से निकाली और गंगा सुमन के पास जाके खुशी से बोली, गंगा हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, अगर हमें आने में देर हो जाए और हुकुमसा हमसे पहले आ जाए तो उनको बता दीजिएगा। गंगा परी की बात सुन के बोली, भाभी ऐसा कौन आ रहा है जिसे लेने आप खुद जा रही हैं? आप गाड़ी भेज दीजिए, वो उनको ले आएंगे। परी मुस्कुराते हुए बोली, वो बहुत खास है, उन्हें तो हम खुद लेने जाएंगे। ओह, और वो कौन है? ये तो सरप्राइज है आप लोग के लिए, उनको आने तो दीजिए, फिर आप ही पहचान जाएंगी कौन है वो। कह के मुस्कुराते हुए सबको बाय बोल के निकल गई। परी की बात सुन के तीनों सोचने लगी कि ऐसा भी कौन आ रहा है जिसे हम लोग भी जानते हैं। यहाँ परी जब महल से निकली तो पहले से ही उसकी गाड़ी और बॉडीगार्ड्स रेडी खड़े थे। फिर से बॉडीगार्ड्स की 2 गाड़ियों को देख के परी मुंह बनाते हुए मन ही मन बोली, कैसी लाइफ हो गई है हमारी, प्राइवेसी नाम की तो चीज ही नहीं रही। सोचते हुए अपनी गाड़ी में जाके बैठ गई और उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां भी चल पड़ी। महल में दरवाजे के पीछे छुपा नौकर सब देख रहा था। वो चिढ़ते हुए खुद से बोला, ये जब भी जाते हैं इसके पीछे इसके कुत्ते भी चल पड़ते हैं। साला ऐसा ही रहा तो हम अपना काम कैसे पूरा करेंगे? कहीं ऐसा ना हो हम यहाँ नौकर ही बने रह जाए। फिर कुछ सोचते हुए बोला, लगता है आज रात ही मैडम से बात करके कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। कहते हुए किचन में चला गया। परी गाड़ी में आराम से अपने आंखों को बंद किए सीट से सिर टिका के बैठी बेबी और अपनी सारी मस्तियों को याद करके मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे से मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ देर बाद ड्राइवर के आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। ड्राइवर बोला, हुक्मरान ईसा एयरपोर्ट आ गया। परी ये सुनते ही जल्दी से अपना फोन उठाए और गाड़ी से निकल गई। परी के पीछे ही उसके सारे बॉडीगार्ड्स भी अपने अपने गाड़ी से निकल गए। परी आगे बढ़ ही रही थी कि उसका फोन बजा। वो देखी तो बेबी का ही फोन था। वो खुशी से फोन उठाते हुए बोली, कहाँ है तू? वहां से आवाज आया, तेरे लेफ्ट साइड देख। ये सुनते ही परी जल्दी से अपने लेफ्ट साइड देखी। वहाँ एक गोरे रंग का शख्स अपने आंखों पे चश्मा लगाए, ब्लैक जीन्स, व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक लेदर जैकेट पहने हुए, उसके बालों के पीछे पोनी बनी थी। तो आइए मिलवाते हैं इस शख्स से। ये है परी की बेस्टी शिवानी। इससे तो मिल ही चुके होंगे आप लोग परी के संगीत में, जिसको हुकुम सा बहुत भगाए थे, टीयर्स ऑफ जॉय टीयर्स ऑफ जॉय टीयर्स ऑफ जॉय।
परी और शिवानी एक दूसरे को प्यार से बेबी ही बुलाते हैं। परी को देखते हुए शिवानी स्माइल कर रही थी। परी के देखते ही वो अपने हाथों को फैलाए परी को अपने पास आने का इशारा करती है। परी उसको देखते ही ना आव देखी ना ताव, बस दौड़ पड़ी उसकी तरफ और भाग के उसके गले में अपने बाहों को डाले झूल गई। वो भी हंसते हुए परी को ऊपर उठा के गोल घुमा दी। दोनों ही बहुत खुश थे। परी और शिवानी को देख के वहां से गुजरते कोई भी लोग यही समझ रहे थे कि ये एक हैप्पी कपल है। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। दूर खड़े बॉडीगार्ड्स अपनी हुक्मरानी सा को गैर मर्द के गले में बाहों को डाले झूलते देखे तो सदमे में चले गए। एक बंदा आश्चर्य में दूसरे से बोला, भाई क्या लगता है हुकुम सा को जब पता चलेगा हुक्मरानी सा के इस आशिक के बारे में तो ये कितने दिन जिंदा रह पाएगा। दूसरा बंदा हल्के गुस्से में बोला, जी लेने दे इसको, वैसे भी जिस दिन हुकुम सा को पता चलेगा वही दिन इसका आखिरी दिन होगा। यहाँ बॉडीगार्ड्स दोनों को देखते हुए उन लोग के आगे के जीवन की कुंडली तैयार कर रहे थे और वहाँ परी और उसकी बेबी अपने में मस्त एक दूसरे के गले लगी थी। शिवानी हंसते हुए बोली, अभी भी बिल्कुल पहले जैसी ही है तू, हमको तो लगा था तेरा वो खड़ूस पति तेरी रोज क्लास लगा लगा के अब तक तो तुझे सुधार चुका होगा, पर नहीं, तू तो बिल्कुल भी नहीं बदली। उसकी बात सुन के परी उससे अलग होते हुए बोली, ओए हमारे हुकुम सा को खड़ूस मत बोल, वो बहुत अच्छे हैं। परी की बात सुन के शिवानी संगीत वाली रात याद करते हुए मुंह बना के बोली, हाँ हाँ हम जानते हैं कितने अच्छे हैं, पता भी है उस दिन हम उनके हाथों मरते मरते बचे थे। उसकी बात सुन के परी हंसने लगी और उसका हाथ पकड़ के आगे चलते हुए बोली, चल जल्दी तुझे सबसे मिलवाना है। महल में किसी को नहीं बताया है कि तू आ रही है, सिर्फ मासा को पता है। सब तेरे से मिलके बहुत खुश होंगे। परी का एक हाथ थामे और अपने दूसरे हाथ से ट्रॉली बैग को खींच के चलते हुए शिवानी मुंह बनाते हुए बोली, बेबी पहले किसी अच्छे से होटल ले चल यार, वहाँ जाके ये सामान को वहाँ रख दे। बाय गॉड, ये सामान को खींचते हुए पूरे कुली वाली फीलिंग आ रही है हमको। परी उसकी बात सुन के बोली, होटल क्यों जाना है तुझे, मासा से हमने बात कर लिया है, अब जब तक तू यहाँ है हमारे साथ महल में ही रुकेगी। परी की बात सुन के शिवानी बेख्याली में बोली, बेबी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक बार जीजू से बात कर ले यार, मेरी तो उनको देखते ही हालत खराब हो जाती है। एक बार वो मान जाए फिर चलेगी तेरे महल। शिवानी की बात सुन के परी बोली, तेरा आना सबके लिए सरप्राइज है, इसलिए हुकुमसा को भी तभी पता चलेगा जब सबको पता चलेगा। अब चल ज्यादा मत सोच, हम देख लेंगे सब। परी को इतने विश्वास से बोलते देख के शिवानी भी फिर ज्यादा नहीं सोची और परी की बात मान ली। गाड़ी के पास पहुंच के दोनों देखी तो सारे बॉडीगार्ड्स आंखों को फाड़े परी और शिवानी को घूर के देख रहे थे। बॉडीगार्ड्स अब तक शिवानी का आवाज नहीं सुने थे और उसके लुक की वजह से सब उसको लड़का ही समझ रहे थे। यमी फेस। छोटे उमर सा जो कि पूरे फोकस के साथ अपना काम कर रहे थे, राम के मुंह से हुक्मरानी सा सुन के झटके। अपना सर उठा के राम की तरफ देखे, फिर राम की नजरों का पीछा किए तो उनको परी की दिखी। वो अपने कड़क आवाज में बोले, गाड़ी रोको। ड्राइवर हुकुमसा की आवाज सुन के जल्दी से गाड़ी रोक दिया, फिर हुकुमसा के कहे अनुसार गा अरी परी की गाड़ी की तरफ ले गया। गाड़ी रुकते ही हुकुमसा और राम गाड़ी से उतरे, उनके पीछे उनके कुछ गार्ड्स भी नहीं। हुकुमसा सीधे परी के उन गार्ड्स की तरफ बढ़ गए जो बाहर खड़े थे। हुकुमसा उन लोग के सामने जाके खड़े होके उन लोग को घूर के देखने लगे। गार्ड्स तो हुकुमसा को अपने सामने देख के ही डर गए। वो लोग अपना रह झुकाए खड़े हो गए। हुकुमसा उन लोग को घूरते हुए गुस में ले, हमने आप लोग को परी के साथ ही रहने को बोला है ना, पर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर अपने नजरों को इधर उधर घुमा के देखते हुए बोले, पर कहा है। गार्ड्स तो इस सवाल से ही चौंक गए। ओह, नलोक को समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। फिर एक गार्ड बोला, हुक्मरानी सा अंदर है। बस ये सुनना ही था कि हुकुम सा बना पल गवाए अंदर की ओर चल पड़े। बाकी लोग भी उनके पीछे हो लिए। अंदर जाते ही हुकुम सा बेचे से नजरों को कॉफी शॉप में घुमाते हुए परी को ढूंढने लगे। परी एक कोना में बैठी थी। हुकुम सा के चेहरे पे अब तक जो गुस्सा और सी रेसनेस था वो परी को देखते ही कहीं गायब हो गया और परी को देख के मुस्कुरा दिए। तभी उनका नजर परी के सामने बैठ ए शख्स पे गया जिससे परी हंस हंस के बात कर रही थी। शिवानी की पीठ हुकुमसा की तरफ था। हुकुमसा के चेहरे पे जो मुस्कान परी को देख के आया था वो एकदम मसी गुस्से में बदल गया। राम भी ये बात नोटिस कर लिए थे। हुकुमसा अपने लंबे लंबे कदम लिए परी की तरफ बढ़ गए। राम सा गार्ड्स को रोक के खुद हुकुमसा के साथ हो लिया। कामा कामाडार। परी और शिवानी को तो पता भी नहीं था कि हुकुमसा वहां पहुंच गए हैं। वो लोग तो अपने में मस्त दुनिया से बेखबर अपने बातों में लगी थी। यहाँ हुकुमसा को लगा कोई बंदा है जिससे परी बात कर रही है। वो गुस्से में अपने तेज कदम लेते हुए परी की तरफ बढ़ ही रहे थे कि परी की आवाज उनके कान में पड़ी। बेबी तुझे पहले ही आ जाना चाहिए था ना यार, पता है तेरे बिना मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। फिर शिवानी का हाथ पकड़ के परी बोली, बेबी अब हम तेरे को कहीं नहीं जाने देंगे, तू हमारे साथ ही रहना। उद्धरण चिन्ह। बेचारे हुकुमसा और राम की तो हालत ही खराब हो गई। परी की बात सुन के वो वही ठिठक के खड़े रह गए। दोनों एक साथ अजीब सा मुंह बनाते हुए बोले, बेबी।
फिर हुकुम सा राम की तरफ देख के बेचारा सा मुंह बनाते हुए शिवानी की तरफ पॉइंट करते हुए बोले, अगर ये बेबी है तो फिर हम कौन है? राम को भी फुल्ल हमदर्दी था अपने हुकुमसा से। वो उनके कंधे पे हाथ रखते हुए दिलासा देके बोला, आप चिंता मत कीजिए हुकुमसा। फिर हल्के गुस्से में शिवानी की पीठ को घूरते हुए बोला, बस आप ही बेबी है हुक्मरानी सा के, अगर किसी और ने बेबी बनने की कोशिश की तो जान से जाएगा। ये सुन के हुकुमसा को थोड़ा तसल्ली हुआ। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। वो फिर परी के हाथ की तरफ देखे। परी अभी भी शिवानी का हाथ पकड़ी थी। ग्रिन ग्रिन। ये देख के हुकुमसा आग बबूला हो गए और गुस्से में राम की तरफ देख के बोले, कॉफी शॉप खाली करवाओ 5 मिनट में, और बाहर से सारे गार्ड्स को अंदर बुलाओ। आज इस बेबी को बच के नहीं जाने देना है यहाँ से। राम हुकुमसा की बात सुन के वहां से चला गया अपना काम करने। गुस्सा तो उसको भी बहुत आ रहा था बेबी को देख के। ओपन माउथ स्माइल। राम के जाते ही हुकुमसा परी की तरफ देख के अपने बुलंद आवाज में बोले, परी। हुकुमसा की तेज आवाज पूरे कॉफी शॉप में गूंज गई। परी और शिवानी जो की बात करने में मग्न थी, जैसे हुकुमसा का आवाज दोनों के कान में पड़ा, दोनों चुप हो गए। परी आवाज की दिशा में देखी, वहां उसके हुकुमसा खड़े उसे ही देख रहे थे। हुकुमसा को देख के परी अपने चेहरे पे मुस्कान लिए खुशी से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। हुकुमसा जब परी को डरने के बजाय मुस्कुराते देखी तो खुद से बोले, परी हमसे घबराए नहीं, मतलब इनके मन में इस बेबी के लिए कुछ नहीं है। हो, हम तो पहले से ही जानते थे हमारी बेबी सिर्फ हमसे प्यार करती है। फिर शिवानी की पीठ को घूरते हुए सोचे, लगता है ये आवारा बेबी ही हमारी बेबी के पीछे पड़ा है। सोचते हुए हुकुमसा परी की तरफ बढ़ गए। शिवानी के कान में जब हुकुमसा की आवाज पड़ी तो वो झट से पहचान गई और उसके मुंह से हल्के से निकला, ओ तेरी, ये तो जीजू। शिवानी आवाज सुनने के बाद भी मुड़ी नहीं थी। हुकुमसा के आने से पहले परी ही उनकी तरफ बढ़ गई और उनके गले लगते हुए अपनी प्यार भरी आवाज में बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो घर आ ही रहे थे। परी की बात सुन के हुकुमसा उसकी बातों को इग्नोर करते हुए परी को अपने बाहों में कसते हुए शांत भाव से बोले, ये लड़का कौन है? हुकुमसा की बात सुन के परी और शिवानी दोनों चौंक गए। शिवानी अपने चेहरे पे शैतानी मुस्कान लिए मन ही मन खुद से बोली, जीजू, लगता है आज भी आप गलत ही समझ रहे हैं। फिर फहद पे आते बाल को उंगली से पीछे करते हुए इतराते हुए खुद से बोली, पहचानेंगे भी कैसे, हमारी स्टाइल ही इतनी मस्त है कि हर कोई धोखा खा जाए। चलिए हमारे लिए तो अच्छा ही है, उस दिन आपने हमें बहुत भगाया था, अब उसका बदला लेंगे हम। परी हुकुमसा की बात सुन के हंसने लगी और बोली, हुकुमसा ये लड़का। अभी इतना ही बोल पाई थी कि शिवानी अपने जगह से उठ खड़ी हुई और परी के बात को काटते हुए अपने आवाज को बदल के परी को देखते हुए बोली, बेबी, अब जब तुम्हारे पति को सच पता चल ही गया है तो छुपाने का कोई फायदा नहीं। कहते हुए परी का हाथ पकड़ के झटके से अपनी तरफ खींच ली। परी कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो शिवानी की बाहों में थी। परी शिवानी को शौक में देखती रह गई। उसको तो समझ नहीं आ रहा था शिवानी करना क्या चाहती है। शिवानी परी को देख के आंख मार दी और धीरे से बोली, यार तू बीच में मत आना, आज जीजू की मजे लेने दे, उस दिन का बदला भी तो लेना है। शिवानी का बात सुन के परी अपना सर पीट ली और बोली, पागल मत बन, हुकुमसा हमें लेके बहुत पॉजिटिव है, वो गुस्से में तेरी जान ले लेंगे। परी की बात का शिवानी पे कोई असर ही नहीं हुआ। वो तो हंसते हुए हुकुमसा को देख के चिढ़ाने लगी। हुकुमसा शिवानी की इस हरकत से चिढ़ गए। ऊपर से परी को इस तरह से किसी और की बाहों में देख के उनका पारा चढ़ गया। तब वो गौर से शिवानी का चेहरा देखने लगे। डॉट छोटी। शिवानी को देखते हुए वो मन ही मन खुद से बोले, इसका चेहरा जाना पहचाना क्यों लग रहा है, कहाँ देखा है हमने इसे। वो अभी सोच ही रहे थे कि तभी राम हुकुमसा के पास पहुंच गया और बोला, हुकुमसा काम हो गया। फिर परी को शिवानी की बाहों में देख के सिकदते में आ गया और दांत भींचते हुए बोला, हुकुमसा इस बेबी की हिम्मत तो देखिए, आप बस एक बार हुक्म कीजिए, इसको मार मार के इसके तितर उड़ा देंगे। हुकुमसा जो कि शिवानी को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, राम की बात सुन के फिर से गुस्से में आ गए और शिवानी को गुस्से में घूरने लगे। शिवानी को तो पता भी नहीं था कि वो आग से खेल रही हैं। उसके हिसाब से तो वो अपने जीजू के साथ थोड़ा मजाक कर रही थी। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। तभी परी और शिवानी का नजर कॉफी शॉप पे गया, जो कुछ देर पहले लोगों से भरा पड़ा था, वो अब खाली होने लगा था और गार्ड्स अंदर आने लगे थे। ये देख के शिवानी परी से फुसफुसा के बोली, ये क्या हो रहा है बेबी, सब कहाँ जा रहे हैं? परी जिसको अब समझ आने लगा था क्या हो रहा है, वो शिवानी को देख के गुस्से में बोली, बेटा तैयार हो जा, आज हुकुमसा पूरी तबीयत से तेरी लंका लगाएंगे। परी की बात सुन के शिवानी चौंक गई। वो कुछ समझ पाती कि उससे पहले ही हुकुमसा तेज आवाज में दहाड़ते हुए बोले, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बीवी को छूने की? शिवानी हुकुमसा की दहाड़ती हुई आवाज सुन के डर गई, पर फिर भी हिम्मत नहीं हारी और झुक के परी के गाल पे चुमते हुए अपनी आवाज बदल के बोली, हम तो ये भी कर सकते हैं। परी शिवानी की हरकतों से चिढ़ गई। अब तो आपको छेड़ने में हमें बहुत मजा आने वाला है, सोचते हुए भाग के परी का दूसरा हाथ पकड़ के दोनों के साथ हुकुमसा जब ये देखे तो उनका मुंह हाँ बन गया। गाड़ी के पास आते ही हुकुम सा दरवाजा खोल के परी को बैठने का इशारा किए। परी मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ गई। हुकुम अभी बैठने जा ही रहे थे कि शिवानी तेजी से उनको धक्का देके साइड एक की और कूद के खुद परी के पास बैठ गई।
हुकुम सा तो शिवानी के इस हरकत से गुस्से में लाल होने लगे थे, फिर पैर टिकते हुए खुद आगे बैठ गए। उनके बैठते ही गाड़ियों का काफिला नी पड़ा महल की ओर। साक्षी सिंह स्टोरी लवर, हमारा नाम ही है रूही, रोमांटिक क्वीन निशा सिंह। स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस। साक्षी सिंह स्टोरी। गाड़ी में परी और शिवानी एक दूसरे से ऐसे बात कर रही थी जैसे वहां उन लोग के सिवा कोई और है ही नहीं। हुकुम साहब ने आंखों को बंद करके अपना सर सीट से लगा लिए थे। जब जब परी का आवाज उनके कान में पड़ रहा था वो मुस्कुरा देते थे, पर जैसे ही शिवानी की आवाज सुनाई देती तो अजीब सा मुंह बना लेते थे। आज का ये सफर हुकुम साहब को बहुत भारी पड़ रहा था। एक तो परी से दूर बैठना पड़ रहा था और दूसरा परी के पास कोई और बैठा है जो कि हुकुम साहब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। खैर जैसे भी हो, पर ये सफर कट ही गया और कुछ देर बाद गाड़ी महल के बाहर आके रुकी। गाड़ी रुकते ही परी गाड़ी से निकल के सीधे महल के अंदर चली गई सबको बताने। ड्राइव अभी शिवानी का सामान निकालने के लिए उतर गया था। अब गाड़ी में बस शिवानी और हुकुम सा ही रह गए थे। हुकुम सा अभी उतर ही रहे थे कि शिवानी की आवाज उनके कान में पड़ी। शिवानी गाड़ी में बैठे बैठे ही महल को अपने बड़े बड़े आंखों से देख रही थी। उसको तो पता ही नहीं चला कि परी जा चुकी है। वो अपने चमकती आंखों से महल को देख के चहकते हुए बोली, वाह बेबी, तेरे खडूस का महल तो बहुत सही है यार। तेरे को तो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए भी गाड़ी लगती होगी ना। कह के महल को देखते हुए परी के जवाब का इंतजार करने लगी। जब कोई जवाब नहीं मिला तो पलट के अपने बगल में देखी। परी और ड्राइवर को गायब देख के वो चौंक गई। फिर डरते हुए धीरे से अपना सर घुमा के हुकुम सा को देखी। हुकुम सा अपने खा जाने वाली आंखों से शिवानी को घूर के देख रहे थे। ये देख के शिवानी डर गई। फिर मिमियाते हुए धीरे से बोली, जीजू आप सब सुन लिए क्या? शिवानी की बात सुन के हुकुम सा गुस्से में उसे घूरते हुए सरहा में हिला दिए। ये देख के शिवानी और डर गई। फिर धीरे से एक हाथ बढ़ा के दरवाजा खोलते हुए अजीब सी हंसी हंसते हुए बोली, हे मजाक मजाक कर रहे थे, मजाक। कहते हुए दरवाजा खोल के ऐसे भागी जैसे उसके पीछे भूखा शेर पड़ गया है। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। हुकुम सा उसको घूरते हुए गाड़ी से निकले और अपने जेब में हाथ डाले महल की ओर बढ़ गए। शिवानी जब अंदर गई तो सब उसको देख के खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। शिवानी भी सबसे मिलके बहुत खुश थी। चाची तो उसका हाथ पकड़ के अंदर ले गई और अपने पास बिठा के मुस्कुराते हुए बोली, हम लोग को तो पता भी नहीं था कि आप आने वाली है, आपसे तो उस दिन बात ही नहीं हो पाई थी ठीक से। चाची की बात सुन के शिवानी हंसते हुए बोली, आप लोग हमें इतना मिस कर रहे थे इसलिए आ गए आप लोग को सरप्राइज देने। तब तक हुकुम सा भी आ चुके थे। वो शिवानी की बात सुने तो मुंह बनाते हुए धीरे से बोले, सरप्राइज देने या हमें अटैक देने? फिर परी को देखे, परी मासा के साथ सोफे पे बैठी सबकी बातों को सुन के हंस रही थी। हुकुम सा देखे कि परी के पास अभी भी जगह है, वो जल्दी से आगे बढ़े। पर तब तक शिवानी का नजर हुकुम सा की हरकतों पे पड़ चुका था। वो कूद के अपनी जगह से उठी और परी के पास जाके बैठ गई और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोली, बेबी तू मिस किया नहीं? परी उसकी बात सुन के उसका गाल प्यार से छूते हुए बोली, बहुत सारा मिस किए। परी का बात सुन के शिवानी उसको गले लगा ली। पीछे खड़े हुकुम सा शिवानी को गुस्से में घूरते हुए अपने मन में ना जाने कितनी गोलियां मार चुके थे उसको। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। फिर मुंह बनाते हुए जाके सिंगल सोफे पे बैठ गए। उनका मुंह देख के शिवानी बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोक के बैठी थी। तभी सीढ़ियों से प्रिया नीचे आए और जाके गंगा के पास बैठ गई। किसी का ध्यान नहीं गया प्रिया पे, सब तो शिवानी और परी की बातों को सुनने में लगे थे। तभी प्रिया गंगा से बोली, ये कौन है? प्रिया की बात सुन के गंगा चहकते हुए सब कुछ प्रिया को बताने लगी। प्रिया सब सुन के जोर से हंस पड़ी। प्रिया की बात शिवानी सुन ली थी। वो प्रिया को घूर के देखने लगी, फिर परी के कान में बोली, यही है ना वो छिपकली? परी उसकी बात सुन के प्रिया की तरफ देख के सर हाँ में हिला दी। उसकी हामी देख के शिवानी प्रिया को घूर के देखने लगी। प्रिया को यह एहसास ही नहीं हुआ कि कोई उसको घूर रही है। परी की नजर जब शिवानी पे गई तो उसको ऐसे प्रिया को घूरते देख के परी अपना एक हाथ उसके हाथ पे रख के हल्का सा दबा दी। तब जाके शिवानी का ध्यान टूटा। शिवानी फिर से नॉर्मल होके सबसे बातें करने लगी। तब तक वहाँ फेवरेट आ गई हाथों में ट्रे संभाले, सबके लिए नाश्ता लेके। फेवरेट ट्रे लाके टेबल पे रख दी। फेवरेट अभी तक शिवानी की आवाज नहीं सुनी थी। वो खड़ी होकर शिवानी को घूरने लगी। शिवानी एक्चुअली में लड़कों के गेटअप में बहुत स्मार्ट लगती थी। फेवरेट उसको देख के परी से बोली, हुकुमरानी सा, यही है क्या आपका बेबी? उसकी आवाज सुन के सबका ध्यान उस पे गया। आपका बेबी सुन के ही हुकुम सा को गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी भींचे वहां से उठ के रूम में चले गए। फेवरेट की बात सुन के परी हंसते हुए बोली, हाँ यही है। शिवानी फेवरेट की आवाज सुन के उसकी तरफ देखने लगी। उसको फेवरेट बहुत मासूम सी बच्ची की तरह लगी। वो मुस्कुराते हुए खड़े होकर फेवरेट की तरफ बढ़ गई। फेवरेट जब शिवानी को अपने तरफ आते देखी तो उसको लगा कोई आदमी है। वो हैरानी से अपने आंखों को बड़ा बड़ा करके अपने कदम पीछे लेते हुए परी से बोली, हुकुमरानी सा, आपके बेबी हमें घूर रहे हैं, देखिए हमारे तरफ बढ़ रहे हैं, हमें बचा लीजिए। फेवरेट की बात सुन के वहां बैठे सब जोर से हंस पड़े। शिवानी भी हंसते हुए लपक के उसका एक हाथ पकड़ी और अपने तरफ खींच के उसको अपने बाहों में कसते हुए बोली, यार आप बहुत क्यूट हो, एक किस कर लूं क्या?
कहते हुए बिना फेवरेट के जवाब का इंतजार किए उसके गाल चूम ली। उसी वक्त वहां राम की एंट्री हुई। शिवानी को फेवरेट का गाल चूमते देख के राम की आंखें गुस्से में आग उगलने लगी थी। अब तो शिवानी जाने अनजाने में हुकुम सा और राम दोनों की हिट लिस्ट में आ गई थी। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। राम शिवानी को घूरते हुए अपने कमरे में चले गए। फेवरेट तो शिवानी का आवाज सुन के चौंक गई थी। फिर परी को आवाज लगाते हुए हैरानी से बोली, हुकुमरानी सा, हमें लगता है रास्ते में आते वक्त आपका बेबी किसी और के बेबी के साथ बदल गया है। आप गलती से लड़की को अपना बेबी समझ के उठा लाए हैं। कहते हुए शिवानी के चेहरे को घूर के देखने लगी। फेवरेट की बात सुन के गंगा जोर से हंस पड़ी और बोली, भाभी आपने रजनी को बिल्कुल सही नाम दिया है। इनकी बातों को सुन के ये किसी की भी फेवरेट बन जाएगी। गंगा की बातों को सुन के फेवरेट असमंज में उसको देखने लगी। उसको इतना कंफ्यूज देख के परी अपनी जगह से उठ के फेवरेट के पास गई और उसका गाल खींचते हुए प्यार से बोली, हमारी बेबी कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। शिवानी फेवरेट को छोड़ के परी को पीछे पकड़ते हुए उसके कंधे पे सर टिकाए अपना हाथ बढ़ा के फेवरेट का गाल खींचते हुए बोली, जैसे आप परी को हुक्मरानी सा बोलती हैं ना, वैसे ही हम इसे बेबी बोलते हैं और ये हमें बेबी बोलती हैं। अब कुछ समझ आया? उसकी बात सुन के फेवरेट कुछ पल उसका चेहरा देखी, फिर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, ओह हमें लगा बेबी कोई लड़का होगा। अल्पविराम अल्पविराम। उसकी बात सुन के सब हंसने लगे। ऊपर कोई थे जो पूरे जी जान से घूर के नीचे शिवानी को देख रहे थे। सही पकड़े हैं हुकुम सा और राम, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। पर बेचारे कुछ कर नहीं सकते थे सिवाय घूरने के। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पे मौजूद थे। बस यही एक सुकून का पल मिला था हुकुमसा को, जब उनकी परी उनके पास बैठी थी। खाने से ज्यादा उनका ध्यान परी पे था। अल्पविराम। परी इस बात से अनजान थी। परी खाली कुर्सी को देखते हुए चाचा जी से पूछी, चाचा जी अभय भाई कहाँ है? चाचा जी परी को देखते हुए बोले, वो तो मुंबई गया है एक मीटिंग अटेंड करने, 2 दिन बाद आ जाएगा। परी चाचा जी की बात सुन के सर हिला के रह गई। डिनर करके सब अपने अपने कमरे में चले गए। परी भी शिवानी को उसका रूम दिखा के अपने रूम में चली गई। परी रूम में अभी घुसी ही थी कि हुकुम सा जो कि दरवाजे के पीछे छुपे उसी के आने का इंतजार कर रहे थे। परी के अंदर आते ही हुकुम सा परी का हाथ पकड़ के अपने तरफ खींचे, फिर जल्दी से दरवाजा बंद करके परी को अपने गोद में उठाए और सीधा ले जाके परी को बेड पे पटक दिए। अल्पविराम। मैट्रेस सॉफ्ट था इसलिए उसको लगा तो नहीं और वो बेड पे उछल गई। परी अचानक से हुए इस हमले से बिल्कुल सकपका गई। उसका तो दिमाग ही आउट हो गया। वो कुछ समझ भी पाती कि उससे पहले ही हुकुम सा उसके ऊपर झपटे। अब परी हुकुम सा के नीचे थी और हुकुम सा परी को घूरते हुए बोले, हमें बेबी बोलिए। परी जो कि हुकुम सा के उस हरकत से पहले ही शौक में थी, हुकुम सा की बात सुनने के बाद तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया और चौंकते हुए अपने आंखों को बड़ा बड़ा करके बोली, व्हाट? परी की बात सुन के हुकुम सा अब जिद करते हुए बोले, आप अगर जाना चाहती हैं तो अभी के अभी हमें बेबी बोलिए, वरना ऐसे ही रहिए पूरी रात। फिर हुकुम सा परी के सीने पे सर रख के लेटते हुए अपने आंखों को बंद कर लिए और परी के पेट पे हाथ चलाते हुए बोले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो पूरी रात ऐसे रहने को तैयार है, आप अपना देख लीजिए। परी हुकुम सा की बात सुन के चिढ़ते हुए बोली, हुकुम सा। आगे की बात वो कह भी पाती कि उससे पहले ही हुकुम सा अपना सर उठा के परी को देखते हुए उसके होंठों पे उंगली रखते हुए बोले, शश शश शश, हुकुम सा नहीं, बेबी सुनना है हमें। हुकुम सा की बात सुन के परी परेशान होने लगी और उनको जोर से धक्का देके खुद के ऊपर से हटाए और जल्दी से उठ के भागने ही वाली थी कि हुकुम सा पूरी फुर्ती से उठे और परी को खींच के अपने गोद में बैठा के उसके कमर में अपनी पकड़ कसते हुए परी के चेहरे पे झुकते हुए बोले, हमसे होशियारी बहुत महंगी पड़ेगी। कहते हुए परी के होंठों को शिद्दत से देखते हुए उसके होंठों की तरफ झुकने लगे। परी जब हुकुम सा को खुद के होंठों को इस कदर देखते हुए पाई तो उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। अल्पविराम। हुकुम सा परी के बंद आंखों को देख के मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और मुस्कुराते हुए झुक के परी के होंठों को जैसे ही अपने होंठों से हल्का सा छुए कि उनका फोन बजने लगा। अचानक फोन की आवाज सुन के दोनों हड़बड़ा गए। परी को अब शर्म आने लगा था। वो बिना हुकुम सा को देखे उनकी गोद से उठने लगी। हुकुम सा जब परी को उठते देखे तो उसकी कमर पे पकड़ कसते हुए वापस से अपने गोद में बैठा लिए और प्यार से परी का चेहरा निहारते हुए बोले, आप कहाँ चली? शांति से यही बैठी रहिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहते हुए झुक के साइड टेबल से अपना फोन उठा के स्क्रीन पे देखे, सिर्फ नंबर शो हो। अल्पविराम अल्पविराम। हुकुम साहब ने एक हाथ से परी का कमर पकड़े और दूसरे से कॉल रिसीव करके अपने कान से लगा लिए और अपने होंठों को परी के गले पे सहलाते हुए बस हम्मा हम्मा में रिप्लाई दे रहे थे। अल्पविराम अल्पविराम। परी हुकुम सा के छूने से पिघलने लगी थी। वो अपने हाथों को हुकुम सा के गले में डाले आंखों को बंद करके उनके होंठों के स्पर्श को महसूस करने लगी थी। तभी हुकुम सा की गंभीर आवाज उसके कान में पड़ी, हम अभी आ रहे हैं। ये सुनते ही परी चौंकते हुए अपनी आंखों को खोल के हुकुम सा को नाराजगी से देखने लगी। हुकुम सा परी के चेहरे पे नाराजगी देखते हुए फोन रख दिए। हुकुम सा के फोन रखते ही परी बोली, आप अभी कहाँ जा रहे हैं? टाइम देखे हैं आप? फिर हुकुम सा के सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए बोली, हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। हुकुम सा परी की बात सुन के मुस्कुरा दिए और अच्छे से परी को अपने गोद में उठाते हुए खड़े हुए और उसको ड्रेसिंग टेबल पे ले जाके बैठा दिए। फिर परी का सर सहलाते हुए प्यार से बोले, जान हमारा जाना जरूरी है। हुकुम सा की बात सुन के परी अपना सर उठा के हुकुम सा का चेहरा देखने लगी।
हुकुम सा काफी सीरियस लग रहे थे। ये देख के परी उनको छोड़ दी। परी के छोड़ते ही हुकुम सा शीशे के सामने जाके खड़े होके अपने कपड़े को ठीक करने लगे, फिर बालों में हाथ घुमाते हुए परी को देखे। परी एकटक बस हुकुम सा को देख रही थी। ये देख के हुकुम सा परी की तरफ बढ़ गए, फिर परी के चिन को पकड़ के उसका चेहरा ऊपर किए और उसके होंठों को सॉफ्टली किस करने लगे। परी उनके किस से मदहोश होने लगी। फिर हुकुम सा परी के होंठों को छोड़ के प्यार से उसके गाल से हिलाते हुए बोले, जान आप हमारा इंतजार मत करना, हमारा काम खत्म होते होते सुबह हो जाएगा तो हम वहीं से ऑफिस निकल जाएंगे और फिर रात में ही आएंगे। आमिया आग लगाने की तैयारी कर चुकी हैं। उसकी बात सुन के परी हंसने लगी और फिर शिवानी को सा आरा प्लेन बता दी। परी की बात सुन के शिवानी खुश उछलते हुए बोली, ये हुई ना मेरी बेबी वाली बात, अब मिलके उस छिपकली की ऐसी तैसी करेंगे। परी उसकी बात सुन के कुछ सोचते हुए बोली, पर उसके लिए घर के सब लोगों का बाहर जाना जरूर। खामा खामा, उनके जाने के बाद ही हम लोग प्रिया को लेके यहाँ से जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ कुछ भी खुल के नहीं कर सकते, सारे नौकर घर वाले डर जाएंगे। उसकी बात सु आनी भी सोचने लगी कि कैसे सबको एक साथ बाहर भेजे। खामा 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 कर रही थी कि कोई जुगाड़ मिल जाए सबको बाहर भेजने का। तभी कोई शिवानी के रूम का दरवाजा नॉक करता है। दरवाजे के आवाज से दोनों का ध्यान टूटा। शिवानी और परी उठ के बैठ गई और शिवानी जाके दरवाजा खोल के देखी। दरवाजे पे नौकरानी खड़ी थी। वो शिवानी को देख के बोली, आपको और हुकुम रानी सा को बड़ी रानी सा बुला रही है अपने कमरे में। फिर थोड़ा रुक के पूछी, आपको पता है क्या हुकुम रानी सा कहाँ है? उसकी आवाज सुन के परी भी तब तक दरवाजे पे आ गई थी। परी उनसे बोली, हम यही है, आप जाइए, हम लोग अभी जाते हैं मासा के पास। परी की बात सुन के नौकरानी जी बोल के चली गई। मासा का कमरा। दोनों मासा के सामने बेड पे बैठी थी। मासा परी से बोली, बेटा आप हमेशा बोलती थी ना कि हम और आपकी चाची रोज कहाँ जाते हैं। उनकी बात सुन के परी सर हाँ में हिला दी। ये देख के मासा मुस्कुराते हुए बोली, कल आप लोग भी चलिए हम लोग के साथ, वहाँ चल के आप खुद देख लेना कि हम लोग कहाँ जाते हैं। बाकी सब भी जा रहे हैं हम लोग के साथ। मासा की कही आखिरी लाइन सुन के परी और शिवानी के दिमाग में कुछ और ही प्लानिंग चलने लगा था। दोनों की आंखें खुशी से चमक उठी। दोनों एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल कर दी। फिर परी आंखों के इशारे से शिवानी को कुछ समझाई। शिवानी परी का इशारा समझते हुए झट से मासूम सा चेहरा बनाते हुए मासा से बोली, आंटी क्या हम लोग अगली बार आप लोग के साथ चल सकते हैं? फिर एक्टिंग करते हुए बोली, वो हम आज बहुत थक गए हैं, इसलिए सोचे थे कि कल आराम करेंगे और परी के साथ रह के थोड़ा महल भी घूम लेते। मासा जब शिवानी की बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, आप लोग हमारे साथ फिर कभी चलना। उनकी बात सुन के परी तपाक से बोल पड़ी, मासा कौन कौन जा रहे हैं? मासा परी के सवाल का जवाब देते हुए बोली, हम, छोटी, गंगा, सुमन और प्रिया। प्रिया का नाम सुनते ही परी और शिवानी का खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। फिर शिवानी कुछ सोचते हुए बोली, आंटी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो प्रिया को यही छोड़ दीजिए ना, हमारी उससे ज्यादा बात नहीं हुई है, वो रहती तो उनसे थोड़ी जान पहचान भी बढ़ जाती और थोड़ा मन लग जाएगा हमारा। शिवानी की बात सुन के मासा सोच में पड़ गई, फिर कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा ठीक है, हम उनको बोल देंगे, वो यही रुक जाएंगी। मासा की बात सुन के दोनों खुशी से उनके गले लगते हुए बोली, थैंक यू आप बहुत अच्छी है। मासा दोनों की इस हरकत से खिलखिला के हंस दी। थोड़ी देर बाद दोनों मासा के रूम से निकल गई। रूम से निकलते ही परी दरवाजा बंद करके शिवानी का हाथ पकड़े साइड में गई। फिर दोनों अपने आसपास देखी कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर खुशी से उछलते हुए दोनों एक दूसरे के गले लग गई। शिवानी खुशी से चहकते हुए परी से बोली, क्या मस्त टाइमिंग है यार, जीजू भी कल नहीं होंगे और बाकी सब भी जा रहे हैं, लगता है भगवान भी हम लोग के साथ है। कहते हुए जोर से परी के गले लग गई। फिर दोनों खुशी से फुदकते हुए शिवानी के रूम की तरफ बढ़ गई। वहाँ कोई और भी था जो दोनों की बातें सुन रहा था। फेवरेट ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। फेवरेट शिवानी की बात सुन के पप्पी फेस बनाते हुए खुद से बोली, हुकुमरानी साहब आपकी बेबी आ गई तो आप हमें भूल गई। फिर अपने चेहरे पे नाराजगी लाते हुए फेवरेट बोली, पर हम भी जिद्दी है, एक बार किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है, अब तो हम भी कल आप लोग के साथ जाके ही रहेंगे। कहते हुए अपने रूम में चली गई। यहाँ तीनों प्रिया की लंका लगाने की तैयारी कर चुकी थी और प्रिया इन सब से बेखबर अपनी ब्यूटी स्लीप ले रही थी। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। मॉर्निंग। परी और शिवानी सुबह जल्दी ही उठ गई थी और बिल्कुल तैयार होके हॉल में बैठी बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद सभी लोग नीचे आए और सभी डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट करने बैठ गए। ब्रेकफास्ट करके चाचा जी ऑफिस चले गए और बाकी सब भी मासा और चाची के साथ गाड़ी में बैठ के चले गए। अब महल में बस परी, शिवानी और प्रिया ही रह गई थी। सबके जाते ही प्रिया भी अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही परी और शिवानी भागते हुए ऊपर गई और अपने अपने रूम में कपड़े चेंज करने चली गई। थोड़ी देर बाद शिवानी अपने रूम से रेडी होकर निकली और परी के रूम की तरफ बढ़ गई। शिवानी परी के रूम का दरवाजा नॉक की तो परी अंदर से दरवाजा खोल के बाहर निकली। प्रिया घबराते हुए बोली, मतलब? उसकी बात सुन के परी बोली, अभी रिलैक्स करो, वहां जाके सब पता चल जाएगा। अभी परी बाइक स्टार्ट करने ही वाल थी कि तभी एक तेज आवाज आया, हमें छोड़ के आप लोग कहाँ जा रहे हैं?
हम भी जाएंगे आप लोग के साथ। उसा जको सुन के तीनों अपना सर घुमा के दिशा में देखे। फेवरेट अपना एक हाथ उपाऊ र दूसरे हाथ से लहंगा संभाले परी को रुकने का इशारा करत एक चिल्लाते हुए भाग के पर पास ही जा रही थी। फेवरेट को देख के तीनों चौंक गई। शिवानी परी से बोली, अबे ये छुई मुई हम लोग के साथ जाएगी क्या? परी क्या जवाब देती, वो तो खुद फेवरेट को देख के शौक में। जब तक फेवरेट उन लोग के पास पहुंच चुकी थी, रेड बाइक के पास जाके अपने घुटनों पे हाथ रखे झुक फतेह हुए बोली, हुकुम रानी साहब, हम भी जाएंगे आप लोग के साथ, हमें भी ले चलिए ना। उसकी बात सुन के तीनों फेवर को हैरानी से देखती रह गई। परी फेवरेट को समझाते हुए बोली, फेवरेट देखिए बाइक पे और जगह नहीं है, आपको कैसे ले जाए? फेवरेट बच्चे की तरह जिद करते हुए बोली, हमें कहीं भी बिठा के ले जाइए ना, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। वरेट की बात सुन के शिवानी पीछे से अपना सर निकालते हुए मुंह बना के बोली, बेटा ये स्कूटर नहीं है जो तुमको आगे खड़ा करके ले जाएंगे। हो बात सुन के फेवरेट का मुंह बन गया और फिर वो परी को देखते हुए बच्चों की तरह बोली, हमें ले चलिए ना हुकुम रानी साहब, छोटे से तो है हम, थोड़ी सी जगह में भी फिट हो जाएंगे। अल्पविराम आमो देख के परी भी मान गई और शिवा बोली, इसको भी बीच में बिठा और इसके पीछे तू बैठ जा, वरना ये कटी पतंग की तरह कहीं उड़ गए तो हम लोग को पता भी नहीं चलेगा। परी का बात सुन के शिवानी हंसते हुए बाइक से उतरी और फेवरेट ठने का इशारा कर दी। फेवरेट तो बस इसी बात से खा बड़ी कि वो अपनी हुक्मरानी सा के साथ जाएगी। वो जल्दी से पीछे गई और बाइक पे अपना लहंगा संभाले बैठ गई। फेवरेट के बैठते ही परी उससे बोली, अपने चुनरी से अपना चेह पा लीजिए। परी की बात सुन के फेवरेट जल्दी से अपना फेस कवर कर ली। फिर शिवानी जाके उसके पीछे बैठी। शिवानी चेहकते हुए परी से बोली, बेबी उड़ा। परी हंसते हुए तू फेवरेट का ध्यान रखना। फिर प्रिया से बोली, हमें कस के पकड़ लो। प्रिया परी की बात समझ भी पाती कि परी बाइक स्टार्ट करके फुल में आगे भगा दी। प्रिया डर के मारे लपक के परी का कमर अपन ओ हाथों से कस के पकड़ ली। उन लोग की बाइक आगे जा चुकी थी, पर वहाँ कोई था जो छुप के सब कुछ अपने फोन में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। बाइक के जाते ही वो आदमी हंसते हुए उस वीडियो को किसी को भेज देता है और वही खड़े होके उस रास को घूरते रहता है जहाँ से अभी परी की बाइक गई थी। कुछ देर बाद उसके पे मैसेज नोटिफिकेशन आया। वो या तो मैसेज में लिखा चेज डैम। अल्पविराम अल्पविराम। प्रिया डर के मारे लपक की परी का खामा खामा पने दोनों हाथों से कस के पकड़ ली। उन लोग की बाइक आगे जा चुकी थी। वहाँ कोई था जो छुप के सब कुछ अपने फोन में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। बाइक के जाते ही वो आदमी हंसते हुए उस वीडियो को किसी को भेज दे है और वही खड़े होके उस रास्ते को घूरते रहता है जहाँ से बड़ी की बाइक गई थी। कुछ देर बाद उसके फोन पे मैसेज नोटिफिकेशन आया। वो चेक किया तो मैसेज में लिखा चेज डैम।